इस वीडियो को तैयार करने में हमने कल्पना का सहारा नहीं लिया है, बल्कि यह गहराई से किए गए वास्तविक शोध पत्रों और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान वेबसाइट से प्रेरित है। हमने कोशिश की है कि आपको एक ऐसा अनुभव दिया जाए जिसमें जिज्ञासा और प्रामाणिकता भी हो। यह वीडियो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सभी शोध स्रोत दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं स्काई एट नाइट मैगजीन, astronomy.com, space.com, ताकि आप विज्ञान को समझ भी सकें और महसूस भी कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर और जानते हैं कि अगर पृथ्वी एक पल के लिए भी घूमना बंद कर दे तो हमारे साथ क्या होगा। क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही डरावना भी है। चलिए इस ख्याल की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ही पल में अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन बस रुक जाती है। कोई वार्निंग नहीं, कोई आवाज नहीं, सब कुछ एकदम खामोश। तो इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अभी इस वक्त भी हम कितनी तेजी से घूम रहे हैं। एक ऐसी स्पीड है जो हमारे पैरों के नीचे है पर महसूस नहीं होती। इक्वेटर पर धरती लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। 1600! ये तो आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। जरा सोचिए। और हम सब, हमारे घर, पहाड़, समंदर, हर चीज धरती के साथ उसी स्पीड से सफर कर रही है, एक टीम की तरह। तभी तो हमें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता। यही घूमना ही तो है जो हमारे दिन और रात बनाता है ना? ये सब होता है एंगुलर मोमेंटम की वजह से। सोच लीजिए, ये एक तरह की रोटेशनल एनर्जी है जो धरती को तब मिली जब सोलर सिस्टम बन रहा था। और क्योंकि स्पेस में इसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन, कोई रुकावट नहीं है, इसीलिए ये घूर्णन अरबों सालों से इतना कंसिस्टेंट और भरोसेमंद है। तो अब उस डरावने सीन की कल्पना करते हैं। अगर ये घूमना अचानक रुक जाए, तब फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम, जिसे इनर्शिया कहते हैं, सब कुछ तबाह कर देगा। सोचिए क्या होगा। धरती तो एक झटके में रुक गई, लेकिन उस पर जो कुछ भी है, हवा, पानी, शहर, जंगल, वो सब इनर्शिया की वजह से अपनी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब हर चीज जो जमीन से बंधी नहीं है, वो पूरब की तरफ एक सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ जाएगी। नतीजा, पूरी टोटल तबाही। बड़ी बड़ी इमारतें अपनी नींव से उखड़ जाएंगी। समंदर का पानी सुनामी बनकर पूरे महाद्वीपों को निगल जाएगा। और हमारा एटमॉस्फेयर, वो एक ऐसी आग उगलने वाली आंधी बन जाएगा जो प्लैनेट की सतह से हर चीज को साफ कर देगी। और जैसे इतना काफी नहीं था, इस झटके से पूरी दुनिया में भूकंप और ज्वालामुखी फट पड़ेंगे। अच्छा, ये तो हुई अचानक रुकने की बात, बहुत ही भयानक है। लेकिन सोचिए, अगर धरती धीरे धीरे सदियों में रुके, ये एक अलग तरह की एक स्लो मोशन तबाही होगी। धीरे धीरे हमारे 24 घंटे के दिन हफ्तों जितने लंबे होने लगेंगे। और फाइनली एक ऐसी स्टेट आएगी जहां धरती का एक दिन पूरे एक साल तक चलेगा। सोच सकते हैं, 6 महीने का लगातार दिन और उसके बाद 6 महीने की लंबी अंधेरी रात। इस नई दुनिया में 2 एक्सट्रीम चेहरे होंगे। एक तरफ जहां दिन है, वहां महीनों तक सूरज की आग बरसेगी, समंदर उबलकर भाप बन जाएंगे, जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि फट जाएगी। और दूसरी तरफ जहां रात है, वहां सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। इतनी ठंड पड़ेगी कि टेम्परेचर 0 से भी सैकड़ों डिग्री नीचे चला जाएगा। एक ऐसी ठंड जो हर चीज को जमा देगी। ऐसे प्लैनेट पर जीने के लिए शायद एक ही जगह बचेगी, एक पतली सी पट्टी, जिसे ट्वाइलाइट जोन कह सकते हैं, जहां दिन और रात मिलते हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज हमेशा होराइजन पर होगा, या तो उगता हुआ या डूबता हुआ। लेकिन ठहरिए, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और, शायद सबसे बड़ा खतरा है। धरती के घूमने के रुकने का मतलब ये भी होगा कि हम अपना सबसे जरूरी सुरक्षा कवच खो देंगे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है जियोडायनामो इफेक्ट से। आसान शब्दों में समझें तो, जब धरती घूमती है तो उसके अंदर का पिघला हुआ लोहा यानी लिक्विड कोर, वो भी घूमता है। इस घूमते हुए पिघले मेटल से एक पावरफुल डायनामो इफेक्ट पैदा होता है, जो एक इनविजिबल शील्ड बनाता है। ये वही शील्ड है जो हमें सूरज से आने वाले डेडली सोलर रेडिएशन से बचाता है। तो अगर धरती घूमना बंद कर दे, तो ये जियोडायनामो भी बंद हो जाएगा और हमारा ये प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा? इसके लिए हमें बस अपने पड़ोसी प्लैनेट मार्स को देखना है।
मार्स ने जब अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया तो सोलर विंड्स ने उसके एटमॉस्फेयर और पानी को खींचकर स्पेस में उड़ा दिया। आज वो एक सूखा बंजर ग्रह है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के धरती का भी यही हाल हो सकता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। फिजिक्स के नियम ही हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि धरती घूमती रहेगी। जैसा कि हमने पहले बात की, धरती का घूमना उसके जबरदस्त एंगुलर मोमेंटम की वजह से बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें सोलर सिस्टम के बनने के टाइम से मिली है। इसे रोकने के लिए एक ही चीज हो सकती है, किसी दूसरे बहुत बड़े प्लैनेट से एक भयानक टक्कर। लेकिन हमारे स्टेबल सोलर सिस्टम में ऐसी घटनाएं अब एक्सट्रीमली रेयर हैं। असल में जब हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं ना, तब समझ आता है कि धरती का ये आराम से स्टेबिलिटी से घूमना कितना खास और कितना अनोखा है। जरा अपने पड़ोसियों को ही देख लीजिए। वीनस जो उल्टा घूमता है और जहां एक दिन 243 धरती के दिनों जितना लंबा होता है, या फिर यूरेनस जो एक तरफ लुढ़का हुआ सा घूमता है। इनके सामने हमारा ये आसान सा 24 घंटे का दिन किसी कॉस्मिक चमत्कार से कम नहीं लगता। देखिए, धरती का घूमना सिर्फ एक मोशन नहीं है, ये उस नाजुक बैलेंस का सोर्स है जो यहाँ लाइफ को पॉसिबल बनाता है। ये हमारे दिन रात, मौसम, क्लाइमेट और स्पेस से हमारी सुरक्षा सब कुछ कंट्रोल करता है। तो ये जानकारी ही अपने आप में हमें मजबूर करती है कि हम अपने प्लैनेट की इस कमाल की स्टेबिलिटी की कद्र करें। इसीलिए अगली बार जब सूरज डूबे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक सनसेट नहीं है, ये मोशन में कॉस्मिक बैलेंस का एक जीता जागता चमत्कार है जो अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। आपकी राय हमारे लिए कीमती है।